जय जिनेंद्र प्यारे बच्चों, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस यूनिक ऑनलाइन किड्स पाठशाला। हमारा चल रहा है वेरी न्यू एंड वेरी एक्साइटिंग वर्जन 12, वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा आई सुवर्णपुरी में। आई होप आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि आज की क्लास में हम प्रतिष्ठा महोत्सव के बारे में क्या नया सीखने और समझने वाले हैं। So without wasting any more time, let's get started. और हम आज इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे टीचर श्री सौमिल भाई को फ्रॉम पार्ला और उन्हें ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जय जिनेंद्र सौमिल भाई। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी बच्चों को। चलिए हम आज की क्लास शुरू करेंगे। मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे। सभी अपने हाथ जोड़ लेंगे। जिन्हीं जो भी बच्चे मंगलाचरण करना चाहते हैं तो वो हैंड रेस कर सकते हैं, हम आपको सिलेक्ट करेंगे और आपको स्पॉटलाइट पे लेंगे। हम आज चांस देंगे जिनांगी दोषी 10 years फ्रॉम सोनगढ़, उन्हें ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे और करते हैं अनम्यूट। जय जिनेंद्र जिनांगी। जिनांगी आपका अनम्यूट हुआ। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, मूलोए सर्वसाम, ऐसो पंच नमो सर्वं पापं पनाशनो, मंगलानं च सर्वेषु परममः वै मंगलम्। जय जिनेंद्र जिनांगी। जय जिनेंद्र। धन्यवाद जिनांगी, आपने बहुत अच्छा मंगलाचरण किया। सभी बच्चों को सादर जय जिनेंद्र। आपका आज की क्लास में स्वागत है। पंच कल्याणक की ये जो कक्षाएं हमारी चल रही है इसको हम आगे चलाएंगे। आगे शुरू करने से पहले एक छोटी सी भक्ति लेंगे जिससे हमारे ये क्लास पढ़ने के भाव बने। आप सभी मेरे साथ दोहराइए। अगर म्यूट पे है तो म्यूट पे दोहराइए। बोलिए सभी। बाजती गाजती रे प्रतिष्ठा आवी आंगणीए, बाजती गाजती रे प्रतिष्ठा आवी आंगणीए, धन्य बन्यु स्वर्णपुरी धाम प्रतिष्ठा आवी आंगणीए, धन्य बन्यु स्वर्णपुरी धाम प्रतिष्ठा आवी आंगणीए। हे आवो आवो मारा नाथ मारा बाहुबली मुनिराज प्रभु आवो ने। हे आवो आवो मारा नाथ मारा बाहुबली मुनिराज प्रभु आवो ने। हाँ प्रभु आवो ने। पंच कल्याणक का नाम सुनते ही हमारे मन में रोमांच जाग जाते हैं। मन भक्ति से खिल उठता है क्योंकि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एक ऐसी प्रक्रिया है जहां सभी के लिए, सभी उम्र के भाई बहन बच्चे बूढ़े सभी के लिए कुछ न कुछ है। जिनको विधि जाननी है तो उनके लिए विधि विधान भी है, जिनको तत्व चाहिए तो उनके लिए अत्यंत आध्यात्मिक खूब सुंदर प्रवचन आदि तत्व चर्चाएं भी होती है। जिन्हें पूजा भक्ति करने का मन है तो उनके लिए पूजन विधान भक्ति की रेलम झेल निरंतर चलती रहती है। एक तरह से ये एक ऐसा माध्यम है जो सभी प्रकार के, सभी भावनाओं के, सभी भूमिका के मुमुक्षुओं को जोड़ के रखता है। ऐसा एक परम मंगलकारी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हम सबके सुवर्णपुरी धाम में अगले जनवरी 2024 में आ रहा है। तो उसकी तैयारी हम अभी से अपने मन मंदिर में और अपने दैनिक कार्यक्रमों में हम अभी से उसकी तैयारी कर रहे हैं। आपकी ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की श्रृंखला में आज मेरे ख्याल से तीसरी कक्षा है ना, जिसमें आप पंच कल्याणक
क्या है और उसकी क्या क्या गतिविधियां होती है, उसमें क्या क्या विधियां होती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो देखो बच्चों, आज की हमारी कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे, उसके लिए हम पहले अनुक्रमणिका या अपना विषय वस्तु देखते हैं। प्लीज स्लाइड लगा लीजिए। देखिए, हमारा यह है वर्जन 12, जिसमें हम प्रतिष्ठा की जानकारी ले रहे हैं। उसमें हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। थोड़ी स्लाइड ने स्क्रीन में फिट कर दो ना, इट इज बिगर देन द स्क्रीन। हाँ, देखिए, आज का हमारा विषय है कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में कौन कौन भाग लेते हैं। हम काफी चीजें अच्छी अच्छी जानेंगे आज। प्रतिष्ठाचार्य कौन होते हैं और सह प्रतिष्ठाचार्य कौन होते हैं, तथा पंच कल्याणक में जो जिनेंद्र भगवान के माता पिता बनते हैं तो उनकी क्या भूमिका होती है, ये 3-4 विषय वस्तु आज हम देखेंगे। इसके आगे इंद्र, इंद्राणी, राजा रानी आदि अन्य विशेष विषयों को अन्य क्लास में भी लिया जाएगा। चलिए हम अपनी क्लास आज की शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कौन कौन भाग लेते हैं उसके पहले एक सामान्य भूमिका बांधते हुए कि पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव है क्या। हर एक जीव अपना आत्म कल्याण करना चाहता है और अपना आत्म कल्याण करने के लिए वो श्री जिनेंद्र भगवान के जो 5 प्रकार के विशिष्ट घटनाएं होती है उनके जीवन में, जिन्हें हम पंच कल्याणक या 5 कल्याणक कहते हैं, तो उनके जीवन के वो 5 कल्याणक आदि घटनाओं को देखकर उन्होंने जो मोक्ष का मार्ग बताया, वैसा ही मार्ग हम अपने जीवन में उसके ऊपर चलकर हम भी सम्यक दर्शन और मोक्ष की प्राप्ति करें, वो भावना से सभी मुमुक्षु पंच कल्याणक मनाते हैं। पंच कल्याणक देखिए कोई भक्ति भावना की प्रक्रिया नहीं है। पंच कल्याणक कोई पूजन विधान की प्रक्रिया भी नहीं है। पंच कल्याणक है क्या? इन इट्स मेन रूट कॉज, मतलब उसका जो मेन रीजन है पंच कल्याणक का, वो है कि एक जिनेंद्र भगवान की पाषाण की या धातु की प्रतिमा होती है, वो प्रतिमा से भगवान बनने की एक पूरी विधि, उसे पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव कहते हैं। देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। आप कोई भी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा लाके ऐसे ही कहीं पे बिठा दें तो वो भगवान नहीं बन जाते। उसके ऊपर एक नियत विधि विधान के अनुसार मंत्र संस्कार से हुई विधि के बाद ही उसमें भगवान का भाव आरोपण होता है, जिसके बाद वो जिनेंद्र भगवान कहलाते हैं। तब तक तो वो प्रतिमा है, एक सिर्फ स्टैच्यू, एक कार्विंग है, लेकिन उसमें और जिनेंद्र भगवान में बहुत अंतर होता है। और वो अंतर कैसे बनता है कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के माध्यम से वो उन्हें जिनेंद्र भगवान बनाया जाता है। तो ये जिनेंद्र भगवान की जो प्रतिमा अपने मंदिरों में विराजमान है, वो अभी प्रतिमा नहीं है, वो साक्षात जिनेंद्र भगवान ही है। हाँ, ऐसा समझिए, सोनगढ़ में सीमंदर भगवान जो विराज रहे हैं, वो साक्षात समोशरण में जैसे भगवान होते हैं वैसे ही यहाँ पे है। उनके सामने आप समोशरण में जाएंगे तो कैसी विनय से जाएंगे, हाथ आदि जोड़ के जाएंगे क्या नहीं, कि इधर उधर देख के जाएंगे। हाँ, सीधे चल के पहले उनके चरणों में नमस्कार करेंगे क्या नहीं, कि आपस में बातें करते हुए घूमते फिरेंगे। समोशरण में जैसी शिष्ट से आप जाते हैं, वैसी ही डिसिप्लिन से हमें जिन मंदिर में जाकर जिनेंद्र भगवान के भक्ति पूजन करना चाहिए। तो वो प्रतिमा को भगवान बनाने की विधि, उसे कहते हैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। चलिए आइए, तो ये महोत्सव में 5 कल्याणक होते हैं, आपने सुना ही होगा। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। उसमें से हम ये कल्याणकों की विधि करने में कौन कौन भाग लेता है और प्रतिष्ठाचार्य कौन होते हैं, माता पिता कौन होते हैं, आज हमारा विषय इतना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सबसे पहले हम देखेंगे कि पूरे विधि विधान में भाग कौन लेता है। देखिए, आपने कुछ नाम तो सुने होंगे इसमें से और कुछ नहीं सुने होंगे, कुछ नए होंगे आपके लिए, फिर भी आप सुनिए और उसका मतलब समझिए।
सबसे महत्वपूर्ण ये पूरे कार्यक्रम में होते हैं प्रतिष्ठाचार्य और सह प्रतिष्ठाचार्य। प्रतिष्ठाचार्य इज द कैप्टन ऑफ द एंटायर इवेंट, या आप ऐसा कह सकते हो कि वो पूरे जो पंचकल्याण के निर्देशक है, प्रोड्यूसर ऑफ द होल इवेंट। समझ में आ रहा है ना? जो पूरे महोत्सव का के सूत्रधार है, पूरा महोत्सव कैसे मनाया जाता है, उनकी जो विशेष सलाह सूचन जो करते हैं वो है प्रतिष्ठाचार्य। एंड जैसे प्राइम मिनिस्टर के साथ एक वाइस प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के साथ वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे ही प्रतिष्ठाचार्य के साथ सह प्रतिष्ठाचार्य होते हैं। तो प्रतिष्ठाचार्य को जो विधि विधान करने में सहायक हो उसे सह प्रतिष्ठाचार्य कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गए जो मुख्य सूत्रधार। दूसरा है यजमान, यज्ञ नायक या प्रतिष्ठा कारक। ये शब्द शायद आपने पहली बार सुने होंगे। ऐसा सोचिए कि कोई नए शहर में कोई नया मंदिर कोई सेठ बनवा रहे हैं, या तो कोई जो मुखिया है वो समाज के जो जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनवा रहे हैं, उसे कहते हैं यजमान या यज्ञ नायक या प्रतिष्ठा कारक। जो प्रतिष्ठा करवा रहे हैं उन्हें कहते हैं प्रतिष्ठा कारक। सामान्य तौर पर जहां कोई शहर में एक सामूहिक जिनेंद्र भगवान का मंदिर बन रहा है, तो वहां के समाज के मुख्य अतिथि जो होते हैं या फिर कभी कभी भगवान के माता पिता जो होते हैं वही यज्ञ नायक बनाए जाते हैं। तीसरा है इंद्र, इंद्राणी और कुबेर आदि अन्य इंद्र सभा। तो पूरी प्रतिष्ठा की विधि जो होती है वो पूरी विधि इंद्र और सौधर्म इंद्र और उनकी इंद्र सभा द्वारा की जाती है। तो प्रतिष्ठा कारक के प्रतिनिधि जो सर्व विधि करते हैं। आपने सुना भी होगा ना स्टोरी में कि जब भगवान का जन्म होता है तो सौधर्म इंद्र भगवान को पांडुक शिला पर लेके जाते हैं। तो पूरी विधि जो करते हैं ना, पांचों कल्याण जो सेलिब्रेट करते हैं, एक्चुअली में जो रियल भगवान के तीर्थंकर भगवान के 5 कल्याणक मनाते हैं वो भी तो सौधर्म इंद्र और देव होते हैं। वैसे ही अपने पंच कल्याणकों में जो देव और देवियां, इंद्र इंद्राणियां पूरी विधि विधान करते हैं, तो प्रतिष्ठा कारक के सहायक या प्रतिनिधि होते हैं जो पूरी विधि करवाते हैं। फिर राजा रानी क्या है? देखिए, राजा रानी बाह्य कार्यक्रम में सहयोग करता है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, पूरे पंच कल्याणक में एक होता है बाह्य कार्यक्रम जो आपको स्टेज पे दिखाई देता है। ज्यादातर वीडियोस जो जिसमें लिए जाते हैं, जहां भक्ति नृत्य आदि होता है, राजा रानी इंद्र इंद्राणी के संवाद आदि होते हैं, ये सब बाह्य कार्यक्रम है जो आपको ऑडियंस को स्टेज पे दिखाए जाते हैं। और एक है अंतरंग कार्यक्रम जो पर्दे के पीछे होता है। जो जिनेंद्र भगवान पर्दे के पीछे होते हैं या प्रतिमा पर्दे के पीछे होती है, तो वो प्रतिमा ही 5 कल्याणकों के थ्रू गुजरती है। मतलब उन्हें पहले गर्भ में, तो गर्भ आदि की वेशभूषा आदि में रखा जाता है। फिर उन्हें गर्भ जन्म होने के बाद राजकुमार की वेशभूषा में रखा जाता है। फिर दीक्षा लेने के बाद मुनिराज की वेशभूषा में आदि रखा जाता है। और बाद में वही प्रतिमा जिनेंद्र भगवान के रूप में उभर के आती है। इसके ऊपर जो पूरा विधि विधान, मंत्र, संस्कार आदि जो होता है वो पर्दे के पीछे होता है, उसे कहते हैं अंतरंग कार्यक्रम। एक होता है बाह्य कार्यक्रम जो स्टेज पे होता है, जो सबको दिखाई देता है, सबको देखने के लिए ही होता है, मनोरंजन के लिए होता है। और एक होता है एक्चुअल कार्यक्रम जो पर्दे के पीछे होता है ना? तो वो राजा रानी जो होते हैं वो बाह्य का कार्यक्रम करते हैं, और इंद्र इंद्राणी है वो बाह्य और अंदर दोनों का कार्यक्रम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, माता पिता कौन है? तो नहीं, पूरी स्लाइड। जो राजा रानी में मुख्य अतिथि हैं या मुख्य राजा है, वो जिनेंद्र भगवान के माता पिता होते हैं। वो चरम तीर्थंकर जो लास्ट भव में भगवान होंगे, तो वो भव में उनके माता पिता कौन है, उनका पात्र माता पिता प्ले करते हैं। उनके बारे में हम थोड़ा और जानेंगे। उसके बाद है लोकांतिक देव। देखिए, लोकांतिक देव अष्टकुमारी या 56 कुमारी देवियां और दूत, ये 3 ऐसे पात्र हैं जो कुछ कुछ विशेष घटनाओं में ही
वो स्टेज पे आते हैं और अपना पात्र प्ले करके चले जाते हैं। जैसे लोकांतिक देव है, तो वो जब जिनेंद्र भगवान वैराग्य पाकर दीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी वो लोकांतिक देव आते हैं। जिनेंद्र राजा जो भी तीर्थंकर मुनि बनने वाले हैं, तो वो मुनि दीक्षा की भावना को बल देने के लिए, उसे वैराग्य की वृद्धि करने के लिए लोकांतिक देव 5वें स्वर्ग से आते हैं और वैराग्य की पुष्टि करते हैं। अष्टकुमारी और 56 कुमारी देवियां, ये इंद्र द्वारा डेप्यूट की जाती है। उन्हें माता की सेवा के लिए अपॉइंट किया जाता है। माता को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए पूरे प्रोसेस में। जब गर्भ में जिनेंद्र भगवान आते हैं तब से लेके पूरे भव पर्यंत वो अष्टकुमारी और 56 कुमारी देवियां माता के साथ रहती है और उनकी सेवा करती है। और दूत क्या करते हैं? तो दूत तो सबसे पहले तीर्थंकर बालक के जन्म का समाचार लेकर माता पिता के पास आते हैं। तो ये सबसे पहली बार किसी को पता चल, मतलब राज्यसभा में पता चलता है कि जिनेंद्र भगवान का जन्म हो चुका है। इसलिए दूत का भी महत्व है। ये तो कुछ कुछ कैरेक्टर्स हमने देखे, कुछ कुछ पात्र हमने देखे। इसको छोड़कर भी पूरे पंचकल्याणक में और बहुत सारे पात्र होते हैं, जैसे पूजन करता, विद्वान आदि, जो पूरा मंच संचालन करता आदि होते हैं। ये बहुत सारे और भी महत्वपूर्ण पात्र है जो हम पूरा तो डिटेल में यहाँ नहीं देख पाते, लेकिन आप जब सोनगढ़ में पंचकल्याणक में आएंगे तो आप ये पूरा देख पाएंगे। चलिए, तो अब हम थोड़ा अपने विषय में आगे बढ़ते हैं। अब हम जाएंगे प्रतिष्ठाचार्य और सह प्रतिष्ठाचार्य के ऊपर। अभी तक किसी को कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो पूछ सकता है हैंड रेस करके। अपना हैंड रेस कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। सर 2 हैंड रेज है। हाँ प्लीज बोलिए एक विहान। तीर्थ गोपानी, हाँ तीर्थ को अनम्यूट किया है। जी, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बोलिए आपका क्या क्वेश्चन है बेटा? क्या राजा रानी और माता पिता एक ही होते हैं? हाँ देखो बेटा, जहाँ पे तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो वो उसके माता पिता भी एक राजा ही है ना, और उसके राज्य के आजू बाजू दूसरे राजा भी होते हैं। तो एक राजा रानी में जो मुख्य राजा रानी होते हैं वो होते हैं भगवान के माता पिता, और आजू बाजू के राज्य के राजा रानी भी वो सभा में बैठते हैं। तो ऐसा करके बहुत सारे राजा रानी, पूरी राजसभा बनती है। थैंक यू सर। जय Thank you. जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र तीर्थ। हमने विहान को भी अनम्यूट किया है। विहान, आप आपका क्वेश्चन पूछिए। सर वो आप जो बोल रहे थे कि लास्ट में दूध जो था वो क्या करता है? हाँ बेटा, देखिए दूत क्या करता है? दूत हमेशा समाचार लेके आता है। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? समाचार में क्या महत्व है? वो तो हमेशा नए नए समाचार लेके आता है कि देखो राज्य में ये हुआ वो हुआ, लेकिन वो कॉमन समाचार की बात हम नहीं करते। हम तो आज के स्पेशल समाचार की बात करने वाले हैं। आज ऐसा स्पेशल क्या हुआ कि आज बाल तीर्थंकर जो कि 9 महीने से गर्भ में थे, उनका आज जन्म हुआ, और वो जन्म का सबसे पहला समाचार दूत राजा के पास लेके आता है। इसलिए वो दूत को महत्व है। तो सर आपने जो बोला कि ये जो सब आपने जो इतने सारे जो बोले थे वो कितने होते हैं? इतने सारे मतलब कितने? कौन सी की बात कर रहे हो बेटा? जो आपने अभी जो स्लाइड दिखाई थी उसमें जो नंबर्स तो नहीं दिए, बट वो कितने थे? देखिए कितने होने चाहिए? देखिए, बहुत सारे पात्र होते हैं जिससे पूरा पंचकल्याणक बनता है। प्रतिष्ठाचार्य तो एक ही होते हैं, मुख्य प्रतिष्ठाचार्य। उनके साथ सह प्रतिष्ठाचार्य एक होते हैं, 2 होते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। फिर इंद्र इंद्राणी, तो सौधर्म इंद्र एक ही होता है, उनकी इंद्राणी शची इंद्राणी एक ही होती है, लेकिन उनके साथ टोटल 16 इंद्र की सभा होती है और 16 इंद्राणी होती है, 16। फिर राजा रानी में भगवान के माता पिता एक ही होते हैं, लेकिन उसके साथ राजा रानी की सभा में भी या तो 12 राजा रानी होते हैं या 16 राजा रानी होते हैं, वो भी विविध हो सकते हैं। ख्याल में आया? फिर दूत तो एक ही होता है। हाँ बोलिए।
सर राजा और रानी 15 होते हैं। हाँ, अन्य देश के राजा रानी भी आते हैं ना। जैसे समझिए कि नेमिनाथ भगवान का जन्म शौरीपुर में हुआ था, तो शौरीपुर के राजा रानी मतलब माता पिता, लेकिन उसके साथ बाजू में अलग अलग राज्य के जो राजा रानी है वो भी सभा में आते हैं। तो तो अनेक वो भी जैन होते हैं कि नहीं होते? सब जैन होते हैं बेटा। जब चौथे काल में तीर्थंकर परमात्मा के जन्म होते थे तो पूरा देश जैन था। थैंक यू सर। चलिए अभी हम आगे बढ़ेंगे। और कोई क्वेश्चन है? शनाया का हैंड रेज है। हाँ, हम उन्हें अनम्यूट कर रहे हैं, शनाया पारिक को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बोलिए बेटा। सर मुझे लोकांतिक देव नहीं समझ आया। हाँ बेटा, लोकांतिक देव देखिए क्या होते हैं। वो एक स्पेशल जात के देव होते हैं, स्पेशल प्रकार के, जो सिर्फ भगवान जब दीक्षा लेने के लिए तैयार होते हैं तभी वो स्वर्ग से नीचे आते हैं। वो 5 कल्याणक में नहीं आते, एक ही टाइम आते हैं नीचे, और वो भगवान के वैराग्य की पुष्टि के लिए ही आते हैं, इसलिए उनका दीक्षा कल्याणक में महत्व है। ओके, अच्छा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि कंटेंट तो बहुत है हमारे पास और टाइम निकला जा रहा है। देखिए अब हम देखेंगे कि प्रतिष्ठाचार्य और सह प्रतिष्ठाचार्य कौन होते हैं, क्या करते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अब हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। तो देखिए, जिनके निर्देशन में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का संपूर्ण संचालन होता है वो होते हैं प्रतिष्ठाचार्य। मतलब के प्रतिष्ठाचार्य डिसाइड करेंगे कि कितने दिन तक पंच कल्याणक मनाया जाता है, 5 या 6 या 7 या 8, कौन से दिन क्या प्रसंग आएंगे, कौन से ऑर्डर में आएंगे, वो सब प्रसंगों के टाइम पर भगवान के ऊपर क्या विधि होगी और बाद स्टेज के ऊपर क्या होगा, ये सब पूरा कार्यक्रम का संचालन जो करते हैं उसे प्रतिष्ठाचार्य कहते हैं। उनका कार्य मुख्य रूप से तो पर्दे के पीछे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के ऊपर जो संस्कार विधि होती है, मुख्य रूप से तो वो उसमें वो संलग्न होते हैं। बाहर के जो भक्ति नृत्य आदि राग रंग के कार्यक्रमों में ज्यादा नहीं जुड़ते हैं। वो मुख्य रूप से जिनेंद्र भगवान की सेवा पूजा जाप आदि भक्ति आदि उसमें पूरा टाइम जुड़े रहते हैं। देखिए शास्त्र के अनुसार ये जो प्रतिष्ठाचार्य होते हैं वो बड़े विद्वान आदि होते हैं। उनके लक्षण क्या है देखिए, एक तो शादवाद विद्या में निपुण, मतलब कि उन्हें जिनेंद्र भगवान का तत्व उपदेश जो है उसमें निपुण, मतलब एकदम स्कॉलर होने चाहिए। शुद्ध उच्चारण वाले, उन्हें मंत्र आदि बोलना है तो संस्कृत अच्छी आनी चाहिए और उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। हाँ, आलस रहित होने चाहिए, क्योंकि वो उन दिनों में काफी व्रत आदि रखते हैं, एकासन या तो उपवास आदि करते हैं, तो दोपहर को सोने नहीं जा सकते। ख्याल में आया ना, उनको रात को भी 4 या 5 घंटे ही नींद मिलती है, तो आलस रहित होना चाहिए। स्वस्थ होने चाहिए, क्रिया कुशल, मतलब अपनी क्रिया में एकदम परफेक्ट होने चाहिए। दया दान शीलवान होने चाहिए, कोई भी एक छोटा सा जीव की भी हिंसा ना हो जाए उनका ध्यान रखते हैं। इंद्रिय विजयी होते हैं, क्योंकि वो पंचकल्याणक में के तो कितना अच्छा भोजन आदि होता है ना, लेकिन वो उसमें सब में जुड़ते नहीं है। वो तो अपने व्रत आदि का पालन करते हैं और बहुत कम खाना खाते हैं। देवशास्त्र गुरु की भक्ति करते हैं, शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, अन्य जीवों को क्षमा आदि देते हैं, समाज में मान्य विद्वान होते हैं। जैसे आपको पता होगा शायद कि अपने पंचकल्याणक में जो सोनगढ़ में होगा उसमें प्रतिष्ठाचार्य कौन होंगे, तो जो वजूभाई साहेब है ना अपने बढ़वान के, तो वो प्रतिष्ठाचार्य होंगे। तो वो अत्यंत स्वाध्यायी है, समाज में मान्य है, व्रती है, दूरदर्शी है, दूर का सोचकर जो पूरे कल्याणक में क्या क्या विधि होगी, उससे क्या फर्क पड़ेगा, अभी क्या पड़ेगा, दूर क्या पड़ेगा, ये सब पूरी विचारधारा करके एक कार्यक्रम का संचालन करते हैं। किसी को कुछ शंका हो तो उसका समाधान करते हैं। स्वयं उच्च कुल वाले होते हैं, आत्मग्न होते हैं, अपने आत्मा का कल्याण करने में तत्पर होते हैं। जिन धर्मानुयायी गुरु से मंत्र शिक्षा प्राप्त, उन्हें एक फॉर्मल ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए गुरु से, ये मंत्र जप तंत्र आदि की। अल्प भोजी, थोड़ा ही खाना खाने वाले, रात्रि भोजन के त्यागी, निद्रा विजयी, निस्पृही, पर दुख हरता, विधिघ्न,
विधिज्ञ मतलब जिन्हें विधि का ज्ञान होना चाहिए, उपसर्गहर्ता होने चाहिए। देखिए ये सब जो प्रतिष्ठा प्रदीप करके पुस्तक है वहां से लिया गया है, आप वहां पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये उनके लक्षण होने चाहिए। तो प्राय महोत्सव के दरमियान प्रतिष्ठाचार्य विविध व्रत का धारण करते हैं, यह हमारी बात होगी। जैसे जिनेंद्र भगवान का सपोज दीक्षा कल्याणक है, तो दीक्षा कल्याणक में वो स्वयं दीक्षा लेंगे, फिर उपवास करेंगे 2 दिन का, फिर आहार दान के समय उन्हें आहार मिलेगा। तो जब तक जिनेंद्र भगवान को आहार नहीं मिलता तो प्रतिष्ठाचार्य भी आहार नहीं करते। ख्याल में आया ना? ऐसे सब कठिन तपश्चर्या में वो जुड़ते हैं। और सप्रतिष्ठाचार्य क्या है कि वो प्रतिष्ठाचार्य की समझो मिरर इमेज है, वो प्रतिष्ठाचार्य के प्रतिनिधि है, उनके जैसा ही अनुकरण करते हैं, उनके आदेश अनुसार अनेक विधि में सहकारी होते हैं, और प्रतिष्ठाचार्य के उनमें भी लक्षण होने चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं बच्चों? हाँ, देखिए प्रतिष्ठाचार्य के ऊपर अगर आपको कोई सवाल है तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, जल्दी से फटक से। हाँ पूछिए बेटा, स्पेसिफिकली इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछना। हाँ स्वस्ति जी बोलिए। सर उपसर्गहर्ता मतलब? उपसर्गहर्ता मतलब किसी के ऊपर उपसर्ग आए तो आत्म कल्याण की भावना से वो उपसर्ग को दूर करते हैं। जैसे समझिए कि प्रतिष्ठा के दौरान अगर समझिए कि कुछ विपत्ति आ जाए, समझिए कि कुछ बारिश आदि आ जाए, तो पंडाल में कुछ पानी गिरने लगे या कुछ हो, तो अपनी विचार शक्ति के अनुसार कैसे वो उपसर्ग को दूर करें, इसमें तत्पर रहते हैं, आलस नहीं करते थोड़ा भी। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, और भी समझ लीजिए कि कोई समझिए कोई कुत्ता आदि आ गया दौड़ के और पंडाल में जहाँ जिनेंद्र भगवान का मंदिर है वहां आके बैठ गया, तो आप क्या करेंगे? वैसे तो जीव है, उसे भी भगवान के दर्शन करने का हक है, लेकिन जो विधि चल रही है वो विधि में अन्य लोगों को डिस्टर्ब न हो, उसका भी ध्यान रखना वो प्रतिष्ठाचार्य का कर्तव्य है। तो उसके योग्यता अनुसार जो व्यवस्था होती है वैसी करते हैं, उसे कहते हैं उपसर्गहर्ता, जो उपसर्ग है उसे दूर करने वाले। ठीक है, जय जिनेंद्र। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट है कि माता पिता कौन होते हैं, देखिए हम उसके बारे में भी देखेंगे। हाँ नेक्स्ट स्लाइड। देखिए माता पिता में सबसे पहली तो बात आप समझिए कि जो अंतरंग विधि होती है जिनेंद्र भगवान के ऊपर, उसमें माता पिता का कोई पद नहीं है, वो पूरी विधि सौधर्म इंद्र और अन्य इंद्र करते हैं। लेकिन जो बाह्य कार्यक्रम होते हैं तो वहां पे माता पिता की बहुत अहम भूमिका है। जैसे आपने सुना होगा कि माता के गर्भ में जब तीर्थंकर बालक होते हैं तो हमने 16 स्वप्न उनको आते हैं, तो पूरे स्क्रीन के ऊपर हम 16 स्वप्न दिखाते हैं। फिर 16 सपनों का फल क्या होता है वो पिताजी समझाते हैं अपने अवधि ज्ञान से आदि। ये पूरा जो कार्यक्रम होता है, राजसभा आदि होती है, वो पालना झूलन आदि होता है। तो पालना किसके घर पे झूलेगा? जहाँ पे तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ तो वो राजा के घर पे ही झूलेगा ना, तो वो माता पिता का घर होता है। तो आदि ये बाह्य कार्यक्रम में माता पिता की राजसभा में प्रमुख भूमिका होती है। अभी आपने देखा होगा कि वर्तमान पंच कल्याणक आदि होते हैं तो कभी कभी यजमान और माता पिता एक ही होते हैं। अच्छा, माता पिता बनने की योग्यता क्या है? देखिए बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे तीर्थंकर परमात्मा कितने शुद्ध है, विकार रहित है, तो उनके माता पिता भी इतने शुद्ध या विकार रहित होने चाहिए ना। तो उनका आचरण, उनकी जीवन शैली वास्तव में इतनी पवित्र होनी चाहिए। अगर आप खुद रात्रि भोजन करते हैं और तीर्थंकर परमात्मा के माता पिता बनना चाहते हैं तो वो योग्य नहीं है। समझ में आया ना? थोड़ा ध्यान से थोड़ा विचार करके समझना चाहिए कि अगर आप तीर्थंकर के माता पिता बनना चाहते हैं तो पहले अपना जीवन पवित्र करना चाहिए। देखिए हम पहले उनके लक्षण देखते हैं। तो प्रतिष्ठा कारक जो होते हैं या माता पिता जो होते हैं वो पहले समाज के प्रतिनिधि होते हैं, पूजक होते हैं, मतलब स्वयं भगवान की खूब भक्त होते हैं, वैसे भी सुंदर और गुणवान होते हैं। विकलांग आदि जो हैंडीकैप आदि होते हैं वो जनरली माता पिता नहीं बन सकते बच्चों, क्योंकि
जिनेंद्र भगवान के माता पिता ऐसे अंग रहित थोड़ी होते हैं, है ना। स्वयं युवा होने चाहिए, उत्साह सहित होने चाहिए, आभरण आदि विभूषित होने चाहिए, मतलब राजा है स्वयं, तो वैसी उनकी वेशभूषा, वैसे उनके जवेरात आदि वैसे होने चाहिए। अंतर में भी उनकी ऐसी श्रद्धा, निष्पाप भाव होने चाहिए, स्वयं शुद्ध भोजन आदि करते होने चाहिए। ये तो उनकी प्राथमिक भूमिका होती है माता पिता बनने की। उसके अलावा जब वो माता पिता बनते हैं तो प्रतिष्ठाचार्य उन्हें और अनेक नियम दिलवाते हैं वो कार्यक्रम के दौरान। और एक नियम ऐसा होता है कि प्रतिष्ठाचार्य माता पिता को आजीवन ब्रह्मचर्य देते हैं, क्योंकि तीर्थंकर भगवान की जो माता होती है ना, उन्हें हमेशा एक ही पुत्र होता है, तीर्थंकर स्वयं, उसके बाद उन्हें कोई पुत्र नहीं होता। और माता पिता, एक्चुअल माता पिता तीर्थंकर परमात्मा के, वो बाद में ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं। तो यहाँ पंचकल्याणक में भी माता पिता को ब्रह्मचर्य व्रत दिया जाता है। चलिए, किसी को इसमें कुछ प्रश्न है तो फटाक से आप पूछ सकते हैं 1 मिनट में। एक हैंड रेज है, ध्रुवी जैन, बोलिए ध्रुवी जी। सर आपने बोला कि कुछ पंचकल्याणक में यजमान और माता पिता एक होते हैं, यजमान क्या होता है? हाँ देखो बेटा, हमने पहले जो बताया, यजमान मतलब जो पूरा पंचकल्याणक जो करवाते हैं। जैसे समझिए कि कोई गांव में मंदिर बनवाना है, तो वो गांव के जो सेठ होते हैं ना, जो पैसा खर्च के मंदिर बनवाते हैं, उसे यजमान कहते हैं। यजमान मतलब होस्ट, जो एक्चुअली पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करता है। ख्याल में आया ना। चलिए, तो हमने देखिए क्या क्या देखा कि पूरे पंचकल्याणक में कौन कौन होते हैं, कौन भाग लेते हैं, प्रतिष्ठाचार्य सप्रतिष्ठाचार्य क्या है, और माता पिता क्या है। इतनी चीजें हमने देखी। हमारे पास थोड़ा टाइम ज्यादा निकल गया है, तो इशिता हम वीडियो नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली और 1 मिनट का टाइम देते हैं। अगर किसी को पंचकल्याणक, पूरे पंचकल्याणक के लिए कोई भी प्रश्न है तो आप 30 सेकेंड्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद नहीं तो हम आगे का कार्यक्रम करेंगे। एनी क्वेश्चंस? चलिए, नो हैंड रेजेस। हाँ, तो आप वापस से स्लाइड लगा दीजिए। देखिए बच्चों, हमने तो आज देखा 3 विषय के बारे में, कौन कौन भाग लेते हैं, प्रतिष्ठाचार्य सप्रतिष्ठाचार्य कौन है, और माता पिता कौन है। लेकिन देखिए, आप ये वर्जन 12 में इतनी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। हाँ, प्रतिष्ठा क्या है, मंदिर क्यों बनवाया जाता है, मंदिर का निर्माण कैसे होता है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिष्ठा प्रतिमा कैसी होनी चाहिए, ये तो आपने पहले की क्लास में पढ़ लिया। आज हमने ये 3 विषय देखे, प्रतिष्ठाचार्य, माता पिता, ये 2 विषय हमने देखे। अगली क्लासेस में आप देखेंगे इंद्र इंद्राणी के बारे में, राजा रानी के बारे में, लोकांतिक देव, अष्टकुमारी देवियां, हाँ, ये राज्यसभा आदि, ये सब आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। नांदी विधान क्या होता है, ये ध्वजारोहण आदि, फिर एक एक कार्यक्रम, गर्भ कल्याण क्या है, जन्म कल्याण क्या है, इसका भी पूरा डिटेल में आपको ये वर्जन 12 में पढ़ाया जाएगा। ये पूरा पढ़ने का अपना पर्पस क्या है कि देखिए, सोनगढ़ में जब पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आएगा तो उसके पहले हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि पंचकल्याण क्या है, कैसे मनाया जाता है, ताकि हम भी जब उसमें भाग लें तो अपने पूरे भक्ति भाव और पूरे उत्साह से हम उसमें भाग ले सकें, और हम भी ये पंचकल्याणक के माध्यम से अपना आत्म कल्याण कर सकें। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव एक सबसे इंपॉर्टेंट निमित्त बताया है। तो आप भी ऐसी भावना भाना कि आप ये पंचकल्याणक में भाग लेंगे तो सम्यक दर्शन लेकर ही वापस आएंगे, है ना। चलिए, तो हमने आज ये सब विषय पढ़े, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम KBA से शुरुआत करेंगे। इशिता, आप होस्ट करेंगे? हाँ, जिन्होंने भी आज का सेशन ध्यान से देखा हो, आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपको सिलेक्ट करेंगे। हम फर्स्ट स्टूडेंट जिनको सिलेक्ट कर रहे हैं वो है केवल जैन, 11 इयर्स, फ्रॉम गोरेगांव, और उन्हें ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे और कर रहे हैं अनम्यूट। जय जिनेंद्र। आर यू रेडी?
Yes, sir. Here comes your question. So you can ask the question. जी देखिए, हमने आज मंगलाचरण जब किया तो मंगलाचरण की स्लाइड जब हमने रखी थी तो मंगलाचरण में हमने कौन से भगवान के दर्शन किए और ये कौन से मंदिर जी की प्रतिमा है, आपको ये बताना है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जब मंगलाचरण हो रहा था तो वहां नमोरियंताणम आदि पाठ के बाजू में एक जिनेंद्र भगवान का फोटो था एकदम बिगिनिंग में। तो केवल आपको पता है कि वो कौन से भगवान थे और कौन से जिन मंदिर में स्थापित है। सर श्री श्रीमंदिर भगवान सोनगढ़। आर यू श्योर? पक्का Yes, लॉक sir. कर दिया जाए? यस सर। देखिए हम एक बार फिर से वो भगवान देखेंगे। इशिता, आप फर्स्ट स्लाइड पे लेके जाएंगे प्लीज। Yes, sir. देखिए, आप ये फोटो फिर से एक बार देखिए और फिर से बताइए कौन से भगवान है और कौन से मंदिर के भगवान है। ध्यान से देखिएगा। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए। सर सी ऑप्शन। वापस ऑप्शन दिखाएं। देखिए ऑप्शन है सीमंदर भगवान सोनगढ़ में, श्री सीमंदर भगवान पोन्नूर में, श्री सीमंदर भगवान विलेपार्ला जिन मंदिर में और श्री महावीर भगवान लोनावाला जिन मंदिर में। इनमें से कौन से भगवान थे वो आपको बताना है। सर श्री श्रीमंदिर भगवान पोन्नूर जी। देखिए, श्री सीमंदर भगवान सोनगढ़ वो सही जवाब नहीं है। हम क्वेश्चन को पास करते हैं, किसी और को एक चांस देंगे। कोई और आंसर देना चाहेगा तो हमारे पास काफी हैंड रेज है, किसी को सिलेक्ट कीजिए। हम सिलेक्ट करते हैं विहान को, विहान गठानी, और उन्हें ले रहे स्पॉटलाइट पे और कर जय रहे जिनेंद्र हैं। विहान, बोलिए कौन सा मंदिर है? महावीर भगवान। नहीं बेटा, ये भी रॉन्ग आंसर है। देखिए, ये महावीर भगवान लोनावाला जिन मंदिर नहीं है। अब हम ही आंसर बताते हैं। ये प्रतिमा जी है श्री सीमंदर भगवान विलेपार्ला जिन मंदिर की। अगर आपने देखा होगा जो नीचे वेदी है, ऐसी वेदी विलेपार्ला जिन मंदिर में है। तो ये प्रतिमा जी है श्री सीमंदर भगवान की, जो कि है विलेपार्ला जिन मंदिर में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। सेकंड हम सेकंड स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं, दृष्टि 14 इयर्स फ्रॉम कोल्हापुर, उन्हें ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे और कर रहे हैं अनम्यूट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। सो देखिए हियर कम्स जी, आपका क्वेश्चन है कि पंच कल्याणक महोत्सव का प्रयोजन क्या है। क्या ये पूजन विधान आदि करने के लिए होता है, या इंद्र इंद्राणी राजा रानी बनने के लिए होता है, या पाषाण या धातु की प्रतिमा को भगवान बनाने के लिए होता है, या भक्ति और नाटिका करने के लिए होता है? दृष्टि आपका अनम्यूट है। 50-50 लेना चाहती हूँ। आप 50-50 लेना चाहेंगे? चलिए जरूर। देखिए, हम दो ऑप्शन इसमें से डिलीट कर देंगे। हम डिलीट कर रहे हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। आपके पास दो ऑप्शन है, बी और सी। बी मतलब इंद्र इंद्राणी और राजा रानी बनने के लिए पंचकल्याणक महोत्सव होता है, या पाषाण या धातु की प्रतिमा को भगवान बनाने के लिए होता है। पाषाण या धातु की प्रतिमा को भगवान बनाने के लिए। आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए बच्चों, जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का मुख्य प्रयोजन है वो ये है कि हम नया मंदिर जी बनवा रहे हैं या नए भगवान का हम प्रतिष्ठा कार्यक्रम कर रहे हैं। बाकी के जो कार्यक्रम होते हैं वो एक पंच कल्याणक का अंग है। उसमें पंच कल्याणक में राजा रानी भी होते हैं, इंद्र इंद्राणी भी होते हैं, पूजन विधान भी होता है, भक्ति नृत्य आदि भी होते हैं। लेकिन मुख्य प्रयोजन क्या है कि जो प्रतिमा जी है उन्हें भगवान बनाने की जो विधि है पांच कल्याणकों के द्वारा, तो वो ये पंच कल्याणक में संपन्न होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमने सिलेक्ट किया है कश्यप अजमेरा को, 14 इयर्स फ्रॉम जलगांव, उन्हें ले रहे स्पॉटलाइट पे और कर रहे अनम्यूट। जय जिनेंद्र कश्यप। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र मैम। देखिए आपका क्वेश्चन है
प्रतिष्ठाचार्य के बारे में। क्वेश्चन है, पंच कल्याणक महोत्सव में प्रतिष्ठाचार्य का क्या कार्य होता है? पूजन करवाना, भक्ति या नाटिका करवाना, पूरे महोत्सव का निर्देशन करना या भगवान की स्थापना कराना? सर ऑप्शन डी, भगवान की स्थापना कराना। पक्का? आर यू श्योर? यस सर। देखिए ये आंसर सही नहीं है, हम किसी और को भी एक चांस देना चाहेंगे, आप कोई हैंड सिलेक्ट कर सकते हैं। हम सिलेक्ट करते हैं स्नेहा शाह को और उन्हें ले रहे स्पॉटलाइट पे और कर रहे हैं अनम्यूट। जय जिनेंद्र स्नेहा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र स्नेहा, आपको सही आंसर पता है बेटा? देखिए हम वापस से स्लाइड करते हैं कि प्रतिष्ठाचार्य का क्या कार्य होता है। आई गेस हमने तो क्लास में 3 या 4 बार बोला है आज कि प्रतिष्ठाचार्य क्या करते हैं। लगता है आप लोगों ने ध्यान पूजा से करना। जी पूजा करना। नहीं बेटा, ये गलत आंसर है। चलिए हम सिलेक्ट करते हैं स्वयं भाविशी को। स्वयं आप बताइए, आप कब से हैंड रेस कर रहे हैं? प्रतिष्ठा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है? अब शायद दिखाएंगे आ जाएंगे। सी ऑप्शन। स्लाइड दिखाइए वापस से। या और पूरे महोत्सव निर्देशन करना। महोत्सव का निर्देशन करना। देखिए आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए प्रतिष्ठाचार्य जो होते हैं वो पूजन विधान भी करवाते हैं, वो नाटिका आदि का भी निर्देशन देते हैं, स्वयं नहीं करवाते, लेकिन वो सुझाव आदि देते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अच्छा पंच कल्याणक में प्रतिष्ठाचार्य मुख्य होते हैं जो भगवान की स्थापना भी करते हैं, लेकिन क्या उतना ही उनका कार्य है? तो नहीं, उनका कार्य है पूरे कार्यक्रम का संचालन करना। ख्याल में आया ना? पहले से अंत तक पूरा कार्यक्रम की जो रूपरेखा होती है वो प्रतिष्ठाचार्य बनवाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम जिन्नई को सिलेक्ट करेंगे और उन्हें कर रहे हैं अनम्यूट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। सर देखिए आपका क्वेश्चन है, पंच कल्याणक महोत्सव में तीर्थंकर के कितने प्रसंग मनाए जाते हैं? 5? पक्का? कौन से 5 बताइए? गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक। बहुत सही बेटा, वेरी गुड आंसर। आपका आंसर बिल्कुल सही है। हम तीर्थंकर परमात्मा के 5 कल्याणक बनाते हैं। जय जिनेंद्र। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। हम सिलेक्ट करेंगे मोक्षव शाह 10 years फ्रॉम घाटकोपर और उन्हें ले रहे स्पॉटलाइट पे और कर रहे हैं अनम्यूट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मोक्षव। मोक्षव आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। अब आ रही है बेटा। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। देखिए थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। पंच कल्याणक महोत्सव में मुख्य विधि कौन सी होती है? आंतरिक विधि जो पर्दे के पीछे होती है वो, बाह्य विधि जो पर्दे के सामने होती है वो, दोनों या कोई नहीं? ए आंतरिक विधि। ए आंतरिक। पक्का? यस। आपने तो एकदम फटाक से आंसर दे दिया और आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो मुख्य विधि होती है वो तो जिनेंद्र भगवान के ऊपर पर्दे के पीछे जो मंत्र संस्कार आदि होते हैं वो ही मुख्य विधि होती है, और जो बाहर जो विधि होती है वो तो उसके सहकारी प्रोग्राम आदि होते हैं। वेरी गुड बच्चों, आप सभी ने बहुत अच्छे से आंसर दिया। वेरी नाइस आंसर मोक्षव। अब हम होमवर्क राउंड की ओर बढ़ेंगे। जिन्होंने भी लास्ट वीक का होमवर्क किया हो वो हैंड रेस कर सकते हैं, हम आपको चांस देंगे। हम अद्वय और आद्या को पहले चांस देंगे। जय जिनेंद्र, अद्वय, आद्या। जय जिनेंद्र। आपको लेटर याद है?
हांसी और सेंटेंस है हांसी हरियाणा में पार्श्वनाथ भगवान का अतिशय क्षेत्र है। फिर से बताइए कहाँ पे? सर हांसी हरियाणा में पार्श्वनाथ भगवान का अतिशय क्षेत्र है। अतिशय क्षेत्र का नाम हांसी है। हांसी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो थैंक यू सो मच, हमें भी नई जानकारी मिली है। थैंक यू सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र आधे आधे। अब हम एक और स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे सर। जी। हम सिलेक्ट करेंगे आत्मिक भाविशी 11 इयर्स फ्रॉम जलगांव। उन्हें कर रहे हैं अनम्यूट और ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे। जय जिनेंद्र आत्मिक। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र मैम। बोलिए, आपने क्या सेंटेंस बनाया है? हिंसा। वेरी गुड, हिंसा एक पाप का प्रकार है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपको और पाप के प्रकार पता है? कौन से होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह। वेरी गुड। वेरी नाइस आत्मिक। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। सर हम एक लास्ट स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे। जी। हम सिलेक्ट करेंगे स्वरा 6 इयर्स फ्रॉम सोनगढ़ और उन्हें ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे और कर रहे हैं अनम्यूट। जय जिनेंद्र सर। मेरा वर्ड है हे। हे गुरुदेव जी ने समझाया है शुभ शुभ भाव हे है। वेरी गुड। शुभाशुभ भाव हे है तो उपादेय क्या है बेटा? आत्मा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस स्वरा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अब अभी हमने चैट बॉक्स ओपन किया है। जिन्होंने भी ये वीक का होमवर्क किया है वो अपने वर्ड्स डाल सकते हैं, हम रीड आउट करेंगे। व्योम ने लिखा है हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र में हमारे 3 रत्नत्रय तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरण्यनाथ का जन्म हुआ था। हस्ती ने लिखा है हस्तिनापुर हिंसा। केवल जैन ने लिखा है हरि क्षेत्र हिमवन पर्वत हेमवत क्षेत्र हितोपदेशी। स्वयं ने लिखा है हस्तिनापुर। स्वस्ति ने लिखा है हास्य कषाय हिंसा हस्तिनापुर हेमवत क्षेत्र। जनांगी ने लिखा है हिंसा रागनी उत्पत्ति थविते हिंसा छे हिंसा हस्तिनापुर। विहाना ने लिखा है हनुमान। जिन्हें ने लिखा है हनुमान जी। जनांगी दोषी ने लिखा है हस्तलंबा हस्तावलम। स्वयं ने लिखा है हिरण। सर बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड आउट ऑल। देखिए, बहुत सारे लोगों ने हस्तिनापुर ही लिखा है। फिर हमें आया है हितोपदेशी, हिंसा काफी बार आया है। ये क्या लिखा है? हमें मेहंदी रोज जाना, मंदिर जी रोज जाना चाहिए। वेरी गुड ध्रुवी जी, आपको मंदिर रोज जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। और भी वर्ड्स आ रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा प्रिपरेशन किया है सभी ने। अब हम इस वीक के होमवर्क की ओर आगे बढ़ेंगे। आप स्लाइड प्लीज लगा दीजिए। देखिए बच्चों, आपका इस वीक का होमवर्क है ध। अक्षर है आपका ध। आपको ध के ऊपर से शब्द लिखने हैं और फिर उसके ऊपर वाक्य बनाने हैं। ध के ऊपर से तो बहुत सारे वर्ड्स मुझे अभी भी याद आ रहे हैं, 4-5 वर्ड्स तो अभी याद आ गए, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको खुद से वर्ड्स लिखने हैं और फिर नेक्स्ट टाइम होमवर्क करके लेके आना है। सर नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट राउंड, भक्ति के रंग बच्चों के संग। तो सर इसमें पहले स्टूडेंट सिलेक्ट करना है कि पहले स्लाइड दिखानी है? हाँ, पहले स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे फिर स्लाइड दिखाएंगे। ओके हम सिलेक्ट करते हैं। ये हमारा है इंटरेस्टिंग भक्ति राउंड, भक्ति के रंग बच्चों के संग। क्योंकि हमारा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है,
तो हमने पंच कल्याणक के ऊपर 3 भक्तियां सिलेक्ट की है। वो 3 भक्तियों के वर्ड्स यहाँ पे जंबल किए हैं। आपको एक स्लाइड बताई जाएगी, जिसको सिलेक्ट किया होगा उनको वो भक्ति हमें गा के बतानी है सही क्रम में। यहाँ पे वर्ड्स जो है वो जंबल किए हैं, आपको वर्ड सही क्रम में लगाने हैं और भक्ति गानी है। ठीक है बच्चों, रेडी? चलिए, हम सिलेक्ट करते हैं स्वस्ति शाह को, 12 years फ्रॉम अहमदाबाद, और उन्हें ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे और कर रहे हैं अनम्यूट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र मैम। चलिए पूछो। आपको पहली भक्ति दिखा रहे हैं। आपके शब्द है महोत्सव, मंगलकारी, महापंच, ये कल्याणक आया। महोत्सव पंच कल्याणक आया मंगलकारी, ये महामहोत्सव। हाँ, बराबर से वर्ड्स वापस बताइए। भक्ति सही है, वर्ड्स बराबर से वापस बताइए। महोत्सव पंच कल्याणक आया मंगलकारी। वेरी गुड बेटा। आगे गाइए, आगे आते हैं आपको। सब पंच कल्याणक आया मंगलकारी, ये महामहोत्सव, ये महामहोत्सव। वेरी गुड बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका आंसर बिल्कुल सही है। जय जिनेंद्र स्वस्ति। हम दूसरे स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे। हम सिलेक्ट करते हैं श्लोक, 10 years फ्रॉम सोनगढ़, और उन्हें कर रहे हैं अनम्यूट। श्लोक, आपका कैमरा ऑन नहीं है। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र श्लोक। हियर कम्स योर स्लाइड। आपको दूसरी भक्ति हम पूछ रहे हैं। आपके वर्ड्स है भगवान आवो सिमंदर मारा, आवो नाथ मारा। आओ आओ मारा नाथ मारा, सिमंदर भगवान। वेरी गुड बेटा, भक्ति तो सही, आगे गाओ। सर डोंट नो। डोंट नो? अच्छा, तो आपको तो ये पक्का जानना पड़ेगा सोनगढ़ प्रतिष्ठा के पहले, वरना आप प्रतिष्ठा में गाएंगे क्या, है ना? प्रतिष्ठा महोत्सव आने पर तो हम सभी भक्ति गान एक साथ करने वाले हैं, है ना? तो आपको ये सब भक्तियां सुननी पड़ेगी, याद भी करनी पड़ेगी। हमने शुरुआत में ये भक्ति गाई थी, हमने बाहुबली मुनिराज को ले लिया था, लेकिन यहाँ पे सिमंदर भगवान को हमने लिया है। तो क्या है भक्ति? आवो आवो मारा नाथ मारा, सिमंदर भगवान प्रभु आवो ने, प्रभु आवो ने। ठीक है, आप सुनिएगा एज अ होमवर्क। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर। जय जिनेंद्र जय मैम, जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र श्लोक। सर एक और भक्ति है ना? एक और भक्ति है, एक लास्ट स्टूडेंट को और सिलेक्ट करें। हम आर्नी आरव गांधी को सिलेक्ट करते हैं और उन्हें ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे और कर रहे हैं अनम्यूट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र आगे। ठीक है बेटा, ये भक्ति थोड़ी हटके है, पंच कल्याणक के ऊपर ही है, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, थर्ड है छायो जन मुनि मुड़वायो को अचरज ने रथ जन। ओके। है तो पंच कल्याणक की ही भक्ति, आपने सुनी है? मुनि मंडवायो जन, छायो अचरज ने रथ छायो अचरज ने। नहीं बेटा, आपको ये जो वर्ड्स है वो जंबल्ड है, आपको सीधा करना है। अच्छा, अच्छा, कौन से कल्याणक की भक्ति है, कोई पहले आप वो बता सकते हैं? तब कल्याणक। वेरी गुड बेटा, तब कल्याणक की भक्ति है। अच्छा, कौन से मुनिराज की बात की जा रही है, वो आपको पता है? अचरज मुनि। नहीं, रथ किसने मुड़वाया था?
चलिए बेटा, टाइम नहीं है, हम पास करेंगे इसको आगे। कोई और है जो आंसर देना चाहेगा? हम सिलेक्ट कीजिए। वृत्ति शाह को सिलेक्ट करेंगे। वृत्ति शाह, 9 years फ्रॉम मुलुंड। जय जिनेंद्र। वृत्ति, जय जिनेंद्र। बोलो बेटा, कौन सी भक्ति है? वो नेमिनाथ की भक्ति है, नेमिनाथ भगवान की। वेरी गुड बेटा, कौन सी भक्ति है? चलिए बताइए। आपने आंसर तो सही दिया, नेमिनाथ मुनिराज की या नेमिनाथ भगवान की भक्ति है। वापस से स्लाइड लगा दीजिए। यस। यस। हाँ, कौन सी भक्ति है बेटा? जन जन को अचरज। बराबर है, बोलिए। जन जन को अचरज छायो वेरी गुड, मुनिवर। वेरी गुड, सही है आपकी आंसर। बोलिए आगे। मुनि ने रथ छायो। नहीं, मुड़वायो। देखिए बेटा, अब मैं भक्ति गाता हूँ, आप सब सुनिए शांति से। इतनी वैराग्य वाली भक्ति है, ये आप सबको जरूर सुननी चाहिए। पूरी भक्ति सुनिएगा तो अपने अंतर मन से इतना वैराग्य उछलता है कि हमें भी दीक्षा लेने का मन हो जाता है ना? देखिए, जन 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 को अचरज अचरज छायो, मुनिवर रथ मुड़वायो। बोलो वृत्ति, आप भी गाओ। जन जन को अचरज छायो, मुनिवर ने रथ मुड़वायो। मुनि ने रथ मुड़वायो। वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड। आप इसे, ये भक्ति को पूरा जरूर सुनिएगा और पूरा याद कर लीजिएगा भक्ति को, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र। वृत्ति जय जन। सर, अब हम आगे बढ़ेंगे जी, टुवर्ड्स मेंटीमीटर। विधि, यू कैन स्टार्ट द मेंटीमीटर नाउ। ओके। जय जिनेंद्र प्यारे बच्चों, मेंटीमीटर राउंड के लिए लिंक आपके चैट बॉक्स पे है और आप सभी ये पेज पे लैंड करेंगे। और मेंटीमीटर राउंड में आपको पता है कि वर्जन 12 से हमने सिर्फ 20 सेकेंड्स रखा है, बिकॉज एवरीवन हैज बिकम प्रो नाउ इन मेंटीमीटर, सो ओनली 20 सेकेंड्स। तो अभी आप अपना नेम, एज, मंडल एंड सिटी डाल सकते हैं। वील वेट फॉर योर। आप अपना नेम, एज, मंडल एंड सिटी डाल दीजिए एंड देयर इज ओनली 20 सेकेंड्स टू आंसर। होप एवरीवन इज रेडी। रेडी। सो वील स्टार्ट नाउ। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न है, प्रतिमा के आगे धातु की जो चौरस वस्तु होती है प्रतिमा के आगे, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, आपके ऑप्शंस है यंत्र, थाली, मंत्र या स्वस्तिक। आपने देखा होगा जिनेंद्र भगवान के आगे प्रतिमा का होता है। वाह, वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया है। आंसर है यंत्र जी। वेरी नाइस, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यंत्र। अभी प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न है, भगवान जिन मंदिर में जहां विराजमान होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिद्धशिला, ऑप्शन बी शिला, ऑप्शन सी वेदी या ऑप्शन डी भूमि। जब भगवान जिन मंदिर में विराजमान होते हैं उसे क्या कहते हैं? भगवान जिसके ऊपर होते हैं ना, वो चीज को क्या कहते हैं, वो आपको बताना है।
वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, उसे वेदी कहते हैं। वेरी नाइस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वेदी। अभी प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न है जिनेंद्र भगवान के भामंडल का समावेश किस में होता है? ऑप्शन ए 8 मंगल द्रव्य, ऑप्शन बी 8 अष्टपद, ऑप्शन सी 8 मूल गुण, या ऑप्शन डी 8 प्रातिहार्य। जो जिनेंद्र भगवान के जो भामंडल होता है वो किसमें समावेश होता है, जो ऑप्शंस में से? वेरी गुड, इतने लोगों ने अच्छा आंसर दिया है। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 8 प्रातिहार्य में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 8 प्रातिहार्य में समावेश होता है भामंडल का। अभी प्रश्न नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न है हर साल जिन मंदिर में किसकी शुद्धि होती है? ऑप्शन ए धर्म ध्वजा और कलश की, ऑप्शन बी जिनेंद्र भगवान की वेदी की, ऑप्शन सी तमाल पत्र की, या ऑप्शन डी भूमि शुद्धि की। हर साल जिन मंदिर में किसकी शुद्धि होती है? "28 people have given the correct answer and the correct answer is option A, धर्म ध्वजा और कलश की। देखो बेटा, जो भगवान का जो अपना मंदिर का वार्षिक दिन होता है ना, एनुअल डे, उस दिन हम जिनेंद्र भगवान की जो ध्वजा होती है मंदिर के ऊपर, और ऊपर कलश होती है ना, वहां शुद्धि करने जाते हैं। वेदी शुद्धि के लिए ऐसा कोई वार्षिक सेलिब्रेशन नहीं होता, वो तो जब गंदी होती है तो शुद्ध हो जाती है, हम एवरीडे अभिषेक में भी उसे क्लीन करते रहते हैं, है ना। अभी प्रश्न नंबर 5, द लास्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। और प्रश्न है मंदिर में विराजमान मुख्य भगवान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विधि नायक, ऑप्शन बी मूल नायक, या ऑप्शन सी विधि अध्यक्ष, या ऑप्शन डी मूल अध्यक्ष। मंदिर जी में जो मुख्य भगवान होते हैं उसे क्या कहते हैं? सवाल थोड़े ट्रिकी है, आई होप यू कैन आंसर। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सही आंसर दिया है, आई एम सो हैप्पी। So the correct answer is option B, मूल नायक। देखिए बच्चों, आपको पता है जिस भगवान के ऊपर पंचकल्याणक पंडाल में विधि होती है उसे विधि नायक कहते हैं। वहीं पे एक जिनेंद्र भगवान विराजमान होते हैं जिसके समक्ष वो दूसरी विधि हो रही है। मतलब एक मंदिर जी बनता है, आपने देखा होगा राइट साइड पे, उसमें भगवान, प्रतिष्ठित भगवान विराजमान होता है, उसे विधि अध्यक्ष कहते हैं। अपने जिन मंदिर में जो बड़ी सी प्रतिमा है ना, जो मेन प्रतिमा, उसे मूल नायक कहते हैं, है ना। ये 3 पद होते हैं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। Now the winners. The winners are Swasti Shah, 12 years, Ahmedabad; Jinangi Doshi. We have Stuti Shah, 11 years, Mumbai. Then we have Jinangi Doshi, Songad. And then we have Param from Songad. And thanks Aneri Gandhi for participating. Keval Jain also. Yeah, Keval Jain, 11 years, from Goregaon. ये मेंटीमीटर में थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हमने डाले थे, लेकिन आप सभी ने इतने अच्छे आंसर दिए हैं। वेरी गुड बच्चों, प्लीज कीप इट अप। Jai Jinendra, congratulations to all the winners and thank you for participating. So before we end this, हम एक वीडियो प्ले करेंगे 1.5 मिनट का, और आई होप आप सब चामर और आरती और दिया लेके रेडी होंगे, सब साथ में भक्ति करेंगे। एंड वील ट्राई टू टेक एवरीवन ऑन स्पॉटलाइट, सो सब अपना वीडियोस ऑन रखिए।
ढोल बजेंगे बजे नगाड़े होगी जय जयकार रे। पंच कल्याणक महामहोत्सव कहान धरा पर आज रे। सुवर्णपुरी में प्राण प्रतिष्ठा गूंजे मंगलकार रे। कहान गुरु की सत्य देशना पहुँचे हर घर द्वार रे। आओ आओ प्रिय स्वधर्मी सुवर्णपुरी में आओ रे। कहान गुरु के संदेशों को घर घर में पहुँचाओ रे। कल्याणक आदिनाथ भगवान के होंगे। गगनचुंबी शिवाहुबली प्रभु के दर्शन होंगे। पधारो नर नारी आमंत्रण स्वीकार करो रे। बहन श्री सी भक्ति मिलकर एक बार करो रे। आओ आओ प्रिय स्वधर्मी सुवर्णपुरी में आओ रे। कहान गुरु के संदेशों को घर घर में पहुँचाओ रे। जय जिनेंद्र सर। जी, अभी हम एक जयकार बुलवाएंगे और यहाँ पे क्लास पूरी करेंगे। आप प्लीज स्लाइड लगा दीजिए। सभी एक साथ हाथ जोड़कर एक गगनचुंबी जयकारा लगाएंगे। अपने आजू बाजू वालों को पता चलना चाहिए कि सोनगढ़ में प्रतिष्ठा आ रही है ना। हाँ, चलिए सभी मेरे साथ बोलिए। वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हरियन सिद्ध भगवान की जय हो। अनेकांत वस्तु स्वरूप समझाने वाली जिनवाणी माता की जय हो। चलते फिरते सिद्ध कुनकुंद आदि समस्त मुनि राजों की जय हो। हमें भगवान आत्मा कहकर बुलाने वाले श्री काहन गुरुदेव की जय हो। प्रशम मूर्ति भगवती मात की जय हो। सुवर्णपुरी में सभी पूज्य पदों की जय हो। सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय हो। जय जिनेंद्र सभी बच्चों को। जय जिनेंद्र। सुवर्णपुरी तीर्थधाम की ओर से और अखिल विश्व की सभी टीचर्स की ओर से आप सभी को जय जिनेंद्र। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे हमारी रेगुलर पाठशाला में और संडे JDFC के लिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।